बहुत ही छोटे उम्र में उसको प्रभु के घर में ले गए। और वहां पर क्या हुआ कि हन्ना ने प्रभु के घर में उसको छोड़ के चले जाने के बाद प्रभु उससे बात करना आरंभ किया। और रात के जब इस समय वो सो रहा था तो प्रभु की आवाज को उसने सुना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने प्रभु की आवाज को सुना। और तीनों बार प्रभु उसको इसीलिए अपनी आवाज को सुनाई कि प्रभु उससे बात करना चाहता था। क्या करना चाहता था? बात करना चाहता था। और जब प्रभु उसको 2 बार उसको पुकारा तो वो समझ नहीं पाया कि कौन उसको पुकार रहा था। और वहां पर जो परमेश्वर का जो वक्त था, एली था, प्रभु का याजक था मंदिर का, उसको जाके पूछने लगा कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया। और जब तीसरी बार जब जाके पूछने लगा तो एली को समझ में आ गया कि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर उससे बात करने मांगता है। और तब उसने कहा कि इस बार अगर तुम वही बात सुनोगे तो क्या कहना? हे प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। पहला शमूएल का 1 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। तो ये बातने के बाद परमेश्वर ने शमूएल से बात किया और उसके जीवन में परमेश्वर ने बचपन से ही काम करना शुरू किया, है ना। तो इसलिए जब हम लोग परमेश्वर के संगति में आते हैं, सेवा में आते हैं, ऐसी सभाओं में आते हैं, तो हमको परमेश्वर के वचनों को क्या करना है? सुनना है। हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर के दासों के जीवन को भी अगर हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत प्रभु के दासों का जीवन हम लोग देख सकते हैं। और उनके साथ प्रभु समय समय में बात किया। వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు దేవుడు। और जब जब परमेश्वर ने उनसे बात किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों का प्रतीति किया। क्या किया? प्रतीति करने का मतलब क्या है? उसको मान लिया अपने जीवन में, है ना। हाँ प्रभु, तूने जो कहा मैं उसे मानता हूं, उसको अपने जीवन में अपनाता हूं। हम एक गाना भी गाते हैं ना, हमारे सियोन के गाने में है, बोल यहोवा सुनता तेरा दास बाणी अब क्या तू सुना दे, हम लोग बोलते हैं। तो हर बार प्रभु बात करता है। और प्रभु बात किसी उम्र को लेकर नहीं करता है ना। किसी उम्र को लेकर प्रभु नहीं करता है। किसी भी उम्र से प्रभु बात कर सकता है। प्रभु बच्चों से बात करता है, जवानों से बात करता है, और उम्रदार जो लोग होते हैं उनसे बात करता है। और प्रौढ़ अवस्था में भी जो ज्योति बुढ़ा की अवस्था में, बुढ़ा बुढ़ी की अवस्था में आगे, उनके साथ में भी परमेश्वर बात करता है। और जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, और बाइबल में लिखा है प्रकाशित 1 अध्याय का 30 आयत, जल्दी से पढ़िए कोई भी। प्रकाशित 1 अध्याय 30 आयत। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? सुनना नहीं, पहले क्या करना? पढ़ना, उसके बाद सुनना, और फिर आखिरी में क्या है? उसको मानना है। तभी जाकर वो हमारे जीवन में क्या करता है? काम लेकर आता है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 13। नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13। हाँ, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है।
अच्छा फल मिलता है। क्या लिखा है? जो वचन को तुच्छ जानता है। अगर हम लोग वचन को नहीं मानते तो क्या है उसका मतलब? उसको तुच्छ जान रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। पर जो उस वचन को मान लेता है उस पर क्या होगा? उसको अच्छा प्रतिफल मिलता है। सो द रिवॉर्ड कम्स बिकॉज ऑफ ओबीडियंसी ऑफ हिज वर्ड। हमारे जीवन में जो भी हमको प्रभु से पाना है प्रतिफल, प्रभु के वचन को मानने के द्वारा आता है। हर काम में प्रभु का वचन को मानना, प्रभु की आवाज को सुनना, मानना और उसको अमल करना, वो हमारे जीवन के लिए अच्छा प्रतिफल लेकर आता है। मतलब हमारे हमारे जीवन में प्रभु ने एक बहुत सुंदर डिसिप्लिन हमको दिया है, एक श्रृंखला दिया है और श्रृंखला को मानना है ना? और जब हम उसको मानते हैं तो वो हमारे जीवन में क्या लाता है? प्रतिफल लाता है। हर घर के माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या करते हैं? कुछ आज्ञा देते हैं ना, बेटा बेटी ये करना और ये नहीं करना, है ना? और बच्चों को हमेशा ये बात का डर रहता है, मेरे माता पिता ने जो कहा मुझे उसको क्या करना है? पालन करना है। वैसे कुछ बच्चे होते जो माँ बाप की बातों का कुछ आदर नहीं करते, बोलता है अरे माँ बाप का कहने का काम है वो कहते हैं और हमारा करने का काम हम करेंगे, ऐसा कहता है। तो वह ऐसा व्यक्ति क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। बाइबल लिखता है परमेश्वर की बातों को अगर नहीं मानते हम लोग तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। कैसा नष्ट होंगे वो खुद ही हमको समझ में आएगा जब हम परमेश्वर के वचन का अनादर करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि यहोशू के जीवन में पारिवारिक प्रार्थना थोड़े समय में बताऊंगा। आइए पहले 2 आयत पढ़ दीजिए, यहोशू 1 अध्याय का 1 और 2। यहोवा हाँ पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून के पुत्र था, कहा, हाँ। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इजरायली जो वंश थे इनको परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र से बुलवाया, मिस्र से बाहर निकाला, उनकी गुलामी से बाहर निकाला। अब उनको कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ? कनान देश की तरफ लेके जा रहा है ना? उनको प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुमको मिस्र से निकाल कर कनान में लेके जाऊंगा। मिस्र क्या था? उनके लिए गुलामी था, उनके लिए बंधन था, उनके लिए भयानक परिस्थिति था मिस्र उनके लिए। पर जब परमेश्वर उनको मिस्र से बुलाया तो मिस्र से परमेश्वर उनको एक आजादी की जिंदगी में लेके जा रहा था। गुलामी से निकालकर कहाँ लेके जा रहा था? आजादी की जिंदगी में। और उनको वहां पर ले जा रहा था आशीष और आशीष देने के लिए, क्योंकि कनान एक देश था जो दूध और मधु से भरा हुआ और बहता हुआ देश था। तो वो उस प्रकार के आशीष परमेश्वर उनको देने चाह रहा था। और जाते के समय मार्ग में मूसा, कई वर्षों के बाद मूसा का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और मूसा जिस समय जीवित था उस समय मूसा के साथ एक और भी जवान था जिसका नाम क्या था? जोशुआ। ये वही जवान के नाम से एक किताब है। और ये जोशुआ जब मूसा मरने के बाद, मरने के समय में क्या हुआ कि उसको अधिकार दिया गया कि अब मूसा तो नहीं है, अब कौन है? तुम हो, तुम इजरायलियों को लेकर चलना है। और ये जोशुआ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती था। योशुआ कभी नहीं समझा था कि इतने कम उम्र में, इतने कम समय में, कि परमेश्वर उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी देने वाला है। और वो कौन सी जिम्मेदारी है? 8,20,000 की बड़ी झुंड है इजरायलियों का। 8 million 20,000 पीपल।
इतनी बड़ी भीड़ को उसको लेके चलना है, एक लंबी यात्रा करना है। और यात्रा कहाँ जाना है उनको लेकर? कनान जाना है। अचानक उसको इतना बड़ा काम परमेश्वर ने सौंप दिया, और उसके लिए ये डर की बात था, घबराहट की बात था, चिंता की बात था, है ना। अचानक इतना बड़ा झुंड को मैं कैसे लेके जाऊं, है ना। मान लो अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने इतनी ढेर सारा पैसा हमारे सामने आ गया, है ना। इतने सारे घर भरा पैसा अगर आ गया, हम उसको देख के क्या करेंगे? बहुत खुश हो जाएंगे, हैं? पहले ही देखकर घबरा जाएंगे ना, अरे बाप रे, इतने पैसों का मैं करूंगा क्या? मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको कैसे संभालूंगा। ठीक इसी तरह से जोशुआ के साथ में भी हुआ, और जोशुआ के लिए एक बहुत बड़ा एक कठिन सवाल आके पहुंचा कि तुमको लेकर चलना है इजरायलियों को, और उस देश में जो मैंने उनके लिए वादा किया था। और फिर देखिए तब क्या हुआ, तीसरी आयत में आइए, वर्ष 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे हाँ, वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हाँ। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जब यहोशू के लिए ये सवाल आया, यहोशू डरा, तो तब परमेश्वर ने उसको एक बात कहा कि मैंने जो प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए किया था, इससे पहले मूसा के द्वारा मूसा के द्वारा इजराइलियों के लिए वो प्रतिज्ञा मैं भुला नहीं हूं, मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। देखिए, वायदा किसी के साथ किया परमेश्वर, किसी के द्वारा वायदा को परमेश्वर शुरू किया, पर वायदों को परमेश्वर निभाने किसके द्वारा जा रहा है? यहोशू के द्वारा जा रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गॉड. ఇది దేవుడు పద్ధతి, ఇది దేవుడు క్రమశిక్ష. మేము అనుకుంటాం అయితే నాకు చెప్పారు, అయితే నాతో జరిగించిన పని దేవుడు ఇంకొకరితో చేయిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కసారి అలాగా మనకి అనిపిస్తుంది. परमेश्वर जिसको जिसका उसके संकल्प में परमेश्वर ने रखा है, उसके जीवन में वही संकल्प को पूरा करेगा. अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि एली परमेश्वर का घर का याजक था. अब एली के बाद कौन सेवा करना है परमेश्वर के घर में? नहीं, एली का बेटा लोग करना है, और फिर उसके एलीशा भी उसके साथ में था, वो भी करना है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. परमेश्वर ने किसको जिम्मेदारी दिया? परमेश्वर ने जिम्मेदारी बुलाया किसको? सैमुएल को बुलाया. और अब जानते हैं कि सैमुएल को परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं लेके गया था उसके घर में, परमेश्वर के घर में. हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, अनाथ उसके कोख बांझ पड़ा था, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, कई साल से रो रही थी. शी वॉज क्राइंग लिटरली. और उसका ये रोना था कि प्रभु मुझे बच्चा दे. पर किसके लिए वो मांग रही थी जानते हैं आप? वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, क्योंकि वो जब जब आती थी परमेश्वर के घर में दुआ करने के लिए, वो देख रही थी कि एलिया का जो उसकी आंख क्या है, वो धुंधला हो गया, बुढ़ा हो रहा है, शरीर उसका कमजोर हो रहा है. और उसके लड़कों का जीवन को भी वो देखी थी, जिनके जीवन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था. वे लुच्चे हो गए थे, वो दारू पी रहे थे और गंदे गंदे काम कर रहे थे. तो हन्ना को यह समझ में आया कि मुझे तो है जरूरत, पर मुझसे ज्यादा जरूरत प्रभु का घर का है. क्योंकि अगर मूसा मर जाएगा तो कौन प्रभु के घर की आवश्यकताओं को देखेगा, कौन काम करेगा? दिस इज गॉड्स प्रोसेस, దేవుడి ప్రణాళిక. परमेश्वर की योजना को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको. और फिर परमेश्वर ने अपनी योजना को क्या किया? सामिल के द्वारा पूरा करना आरंभ किया. खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है. मेरा टॉपिक यहाँ पर, यहाँ मूसा के जाने के बाद में यहोशू के लिए
एक अनडिजायर्ड, अनवांटेड गॉड्स प्लान हैज कम टू हिज लाइफ। यहोशू को कभी मालूम था कितना बड़ा पैकेज परमेश्वर मेरे लिए ला रहा कि इजराइलियों को लेके जाना है? उसको कुछ भी पता नहीं था। He was totally blind, but he was a very faithful young man in the Israelite. वो उस समय का इजराइलियों के अंदर सबसे एक विश्वास योग, एक अच्छा विश्वास योग जवान के रूप में वो था। और इसी कारण वो अच्छे जवान के रूप में रहने के कारण पूरे इजराइलियों के अंदर परमेश्वर ने यहोशू को ही चुना कि मूसा के बाद अब जिम्मेदारी तुमको उठाना है। और पहली परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दे दिया। क्या दे दिया? कि तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम जहां भी चलोगे अब से, यहां से जिस स्थान में भी तुम जाओगे, तुम्हारे पैर गिरेंगे, वो सब स्थान मैं तुमको दे दूंगा। एश्योर्ड प्रॉमिस इसको बोला जाता है कि निश्चितता भरा एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको दिया। प्रतिज्ञा परमेश्वर देते हैं, पर निश्चयता भरा परमेश्वर देते हैं, ये बात जानना जरूरी है। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि यहोशू का जीवन परमेश्वर के साथ ऐसा चलने वाला जीवन उसका था। और फिर प्रभु एक के बाद एक प्रतिज्ञा उसको देता गया। अगर 8वीं आयत तक पढ़ते जाएंगे आप, आपको बहुत सारी प्रतिज्ञा मिलेगा। वहां लिखता है कि तुम घबराना नहीं, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। 6वीं आयत में, बिकॉज यू विल लीड द पीपल टू इनहेरिट द लैंड एंड आई विल स्वेयर टू द एंसेस्टर्स टू गिव देम। पढ़िए हिंदी में 6वीं आयत को, बस 6 क्यों? इसलिए हिया बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी हम्म, तू ही करेगा। उसका अधिकारी तू ही करेगा। जो देखिए, परमेश्वर अपने वायदों को कभी भूलते नहीं है। नेवर फॉरगेट्स हिज प्रॉमिसेस। ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు। वो कभी नहीं भूलते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बेईमान हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर को प्रतिज्ञा करते हैं और हम क्या होते हैं? हम लोग बेईमानी कर देते हैं। अभी दिया हुआ प्रतिज्ञा यहाँ से उठ के जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पर वो बहुत वफादार है, वो बहुत फेथफुल है, और वो अपनी फेथफुलनेस को हमेशा हमारे जीवन में वो क्या करता है? वो पूरा करता है, विश्वास योग्यता को। और इसलिए कहा कि जो प्रतिज्ञा मैंने इजराइलियों को देने के लिए कहा है, वो मैं क्या करूंगा? जरूर पूरा करूंगा। कई बार यहोशू के जीवन को पढ़ते समय हमको कुछ बात परमेश्वर दिखाता है। यदि परमेश्वर यहोशू को, जो कुछ भी नहीं जानता था, कभी भी उसको इतने बड़ी जिम्मेदारी उसको मालूम नहीं था, अगर परमेश्वर उसको इतना बड़ी जिम्मेदारी दे दिया, कभी तो हमको भी परमेश्वर ऐसा दे सकता है। हमको भी परमेश्वर ऐसा जिम्मेदारी दे सकता है। तो क्या हम उस जिम्मेदारी को लेने के लिए और उठाने के लिए काबिल है? आज सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि जब मैं किचन रूम की तरफ गया तो वहां देखा जवान भाई बहन लोग मिलकर तकलीफ से आग के सामने में मेहनत से पसीना छूट रहा है, और वे लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं जो यहाँ सेवा कर रहा हूँ, इससे बढ़कर वो सेवा है। मैं तो अच्छा पैंट शर्ट पहन के एकदम फिट फाट होके आया हूँ, और एकदम सज धज के आपके सामने खड़े होकर जो प्रभु ने दिया वो बता दे रहा हूँ आपको। पर वे मुझसे भी ज्यादा कठिन सेवा वो कर रहे हैं जो आग के पास में तकलीफ से हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो परमेश्वर जिस भी परिस्थिति में हमको लेके जाए, जिस जगह में भी हमको लेके जाए, जैसे परिस्थिति में लेके जाए, हमें ये बात से वो याद देता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जैसे यहोशू से परमेश्वर ने। और यदि परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा हमारे जीवन में किया, वो उसको क्या करेगा? निभाएगा, पूरा करेगा। हाँ? और उसकी प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए अगर हम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसके प्रोसेस में हमको चलना है।
ఆయన ప్రణాళికలు మేము జీవించాలి. उसके क्रमशिक्षा में हमको चलना है, उसके डिसिप्लिन में हमको चलना है, और यीशु ने वही किया. आप जानते हैं यीशु के बारे में बहुत कहानी है. 32 टाइम्स यीशु एक लीडर रहने के समय 32 बार इजरायलियों के साथ में युद्ध हुआ, अन्य अन्य जातियों का. पर इन 32 बार युद्ध में यीशु एक युद्ध में भी हारा नहीं, एक युद्ध में भी हारा नहीं. कैसे संभव हुआ? क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलने का वादा को वो निभाया. अब देखिए उसका वजह था. आप आइए 7 और 8 पढ़िए. 7 पढ़िए पहले. क्या वजह था? हाँ इतना हो कि तू हिवाए बांधकर हाँ और बहुत दृढ़ होकर हाँ जो व्यवस्था मेरे द्वारा मूसा ने हाँ तुझे दी है हाँ उनके उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना हाँ और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं. तब हाँ जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ. वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा. ये उसके जीवन का प्लस पॉइंट था. ये उसके जीवन का आशीष का जड़ था. क्या था? कि जो आज्ञा, जो व्यवस्था मैंने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया है, तो उसको मानने में क्या करना? शुद्ध मानना नहीं, चौकसी करना. बी अलर्ट बोल के लिखा है इंग्लिश में. तो चौकसी करना आज्ञाओं को मानने में, तो चौकसी करना, और ना ही इसका दाएं जाना ना ही इसके बाएं जाना, है ना. हम परमेश्वर के वचन को सुन के जाने के बाद में शैतान बोलता है, अरे इधर नहीं चलना, इधर आना, बाएं तरफ आ, बहुत बहुत बढ़िया है. अरे बाएं तरफ क्या, उससे भी अच्छा है, दाएं तरफ में आ, इधर और अच्छा है. और फिर हमने क्या सुन के आया वो सब क्या होता हमारे दिमाग से निकल जाता है. पर यीशु उन जवानों में से था. उसके साथ एक और व्यक्ति भी था. उसका नाम क्या था? कैलेब. उसका नाम कैलेब था. और वो भी यीशु के साथ में परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता करता चला गया. बाद में हमको मालूम है कि सच्चाई क्या हुआ, कि जब यात्रा समाप्त हुआ इजरायलियों का, कितने लोग पहुंचे? वही 2 लोग ही पहुंचे. इतने बड़ी भीड़, 8,20,000 के भीड़ में से सिर्फ कितने लोग पहुंचे? ये इस बात का प्रमाण है. इन ऑर्डर टू रीच द प्रॉमिस्ड लैंड दे फॉलोड द लॉ विथ होल हार्टली. प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए उनको परमेश्वर की व्यवस्था को हृदयपुर से पूर्ण से उनको क्या करना पड़ा? पालन करना पड़ा, मानना पड़ा, उन पे चलना पड़ा. ना वो दाएं तरफ देखे ना वो बाएं तरफ देखे, पर जो उनके सामने में था वो परमेश्वर जो उनको मार्ग दिखा रहा था, उसी मार्ग पर वो क्या करते गए? चलते गए. अब 8वीं आयत में आइए. व्यवस्था की पुस्तक हम्म व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से हम्म कभी ना उतरने पाए. हम्म इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, हम्म इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हम्म क्योंकि ऐसा ही करने से हम्म. तेरे सब काम सफल होंगे हाँ और तू प्रभावशाली होगा. हाँ. To become a prosperous person, to become a successful man, यीशु की सफलता किसमें था? आज्ञाकारिता में था. The successful because of his obedient life. उसकी आज्ञाकारिता के जीवन ने उसको एक सफलता का जीवन में लेके गया. मनुष्य की जिंदगी का हालत क्या है मालूम है? परमेश्वर जो कहता है वो नहीं करता है, परमेश्वर जो नहीं कहता उसी को वो कर दे. मनुष्य का ये स्वभाव है. आदम हवा के समय से शुरू हुआ है ना. परमेश्वर ने जो मना किया था वो किया, जो नहीं मना किया था उसको किया, क्या नहीं.
तो आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी एक ये सवाल है, क्या प्रभु जो आप मुझसे कहते हैं, क्या हम उसको मानने के लिए हम चौकस है? हम में से हर कोई चाहता है अपने जीवन में सफलता, चाहते हैं ना? अभी बहन रोशनी है ना, रोशनी से मैं पूछ रहा था तुम क्या कर रही हो बेटी, तो वो बोली मैं अभी अपने नौकरी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ कि मैं उसमें मैं जाऊं और मुझे एक अच्छा नौकरी मिले। तो परमेश्वर की योजना में वो नौकरी उसके लिए तभी प्राप्त होगी जब वो परमेश्वर की योजनाओं में चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे जीवन की हर एक सफलता उसकी आज्ञाकारिता से आती है। सफलता भरा व्यक्ति ही एक आज्ञाकारिता के जीवन को अपनाकर चलने के कारण उनके जीवन में सफलता आई है। आप ले लीजिए ना, बहुत से परमेश्वर के भक्त लोग बाइबल में, दाऊद के जीवन को देख लीजिए, डैनियल के जीवन को, सदरक मेशक ओबेदनगो के जीवन को देख लीजिए, पौलुस के जीवन को देख लीजिए नए नियम में, पतरस के जीवन को देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत परमेश्वर के दास लोग, राजाओं के जीवन है, कई राजाओं के जीवन है जो आज्ञाकारिता के जीवन में उन्होंने जीवन बिताया और एक सफलता भरा जीवन उनको मिला। तो इसलिए हमें ये बात जानना है कि प्रभु आप किन आज्ञाओं से मुझे आप ले चलना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। मेरा सेवकाई का शुरू का ये मेरा प्रॉमिस वर्स था, यहोशू 1:8, जिस प्रतिज्ञा का वचन प्रभु ने मुझे आज से 36 ईयर्स पहले, जब मैंने प्रभु को अपने जीवन में अपनाया, 36 साल पहले, और मैंने अपने आप को प्रभु के सेवकाई के लिए अर्पण किया। मैं 1986 में मैं सेवकाई के लिए आया। 86 में से पढ़ाई ख़त्म करके मैं सेवकाई में कदम रखा, और वहाँ से आज तक कितने वर्ष हो गए, हिसाब करिए, 14 और इधर 26, करीब 40 वर्ष हो गए। तो इन दिनों में कई प्रकार के परिस्थिति से मैं गया और कई जगहों में मैंने सेवा किया, पर मंडली के दर्शन में मैंने 1989 से सेवा शुरू किया, अपने कलीसिया के दर्शन से, और वहाँ से मैं सेवा करते करते आज करीब करीब 27-28 साल हो गए मैं सेवकाई में प्रभु के लिए सेवा में हूँ। और दिखता गया कि प्रभु दिन प्रतिदिन सेवा में प्रभु ऊपर लेके आए, प्रभु नीचे लेके नहीं गए, प्रभु धीरे धीरे ऊंचा ले गए। तो इसका एक बहुत बड़ा सच्चाई है और एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि हमको प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु में चले, आप लोग सब बच्चे बैठे हो ना, अभी कल को आप लोग बड़े हो जाओगे, पर आगे आप लोग का जीवन कैसा होगा, कैसे आप लोग प्रभु में चलोगे, क्या प्रभु आपके लिए रखा है, किसी को मालूम है? कोई ब्लूप्रिंट है आपके सामने में, कोई पैकेज है रखा प्रभु मैंने? प्रभु सब छिपा के रखा है, एवरीथिंग इज हिडन। यहोशू को कभी मालूम नहीं था। प्रभु यहोशू जब शुरू किया था चलना, तो प्रभु ने ये नहीं बताया था यहोशू को कि तू चलता रहे, तो आगे जाके मूसा मरने के बाद तुझे मैं क्या बनाऊंगा, लीडर बनाऊंगा, ऐसा बोला था प्रभु? नहीं ना, अचानक परमेश्वर ने उसके सामने लेके आया, एंड ही एक्सेप्टेड दैट ऑफर। प्रभु की ओर से एक ऑफर था उसके लिए, और उसने क्या किया, उसको मान लिया और चलता गया प्रभु के साथ में। और आप देखिए, इस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, समय नहीं है, मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि फैमिली प्रेयर है ये। तो उसके बाद यहोशू के जीवन एक आशीषों से भरा हुआ जीवन हो गया, और आगे जाके यही यहोशुआ जब उसका परिवार हुआ, बच्चे हुए, इतना प्रभु में वो शक्त हो गया, इतने प्रभु में मजबूत हो गया कि प्रभु छोड़ के उसकी जिंदगी में और कोई नहीं रहा। जब इजरायली को लेकर चलते चलते इजरायलियों कई बार भयानक पाप किए, परमेश्वर के विरोध गए, मूर्तियों को पूजने लगे, वे विचार किए, नशे किए, तरह तरह के गंदे काम किए, पर हमेशा यहोशू इन परिस्थितियों में अपने आप को मैसअप नहीं किया, अपने आप को मिक्सअप नहीं किया, घुल मिल नहीं गया परिस्थितियों में। कई बोलते हैं मैं परिस्थिति के कारण मैं फंस गया बोल के बोलते हैं ना हम लोग,
पर यहोशू ने ऐसे ना, यहोशू के पास बहुत भयानक परिस्थिति आया और उस घड़ी भी यहोशू ने अपना स्टैंड लिया। इसने अपने कदम को प्रभु में मजबूत किया। जैसा प्रभु ने कहा था कि तेरा तेरा पैर को तू स्थिर रखना, भय मत खाना, तेरा मन कच्चा ना होना, इधर उधर मत जाना, व्यवस्था की इन बातों को तेरे चित्त से कभी दूर नहीं करना। इन बातों को याद रखा था। इसलिए उन्होंने क्या कहा, यहोशू 24:15 पढ़िए, क्या बोला देखिए। यहोशू 24 अध्याय उसका 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा पुरखा महानद के उस पार करते महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो सेवा करो, जिनके देश में तुम रहते हो। जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। क्या लिखता, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा क्या करूंगा, एक दिन करूंगा। कैसे लिखा, नित्य, डेली, कंटिन्यूअली जिसको बोला जाता है। वे लोग क्या किए, इस्राएली लोग परमेश्वर की सेवा करते करते छोड़ दिए और तमाम पराया देवताओं की फिर से आराधना करने लगे, मूर्तियों को पूजने लगे। और यहोशू अकेले इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो चैलेंज दिया, चुनौती दिया, आप कर लो जिसकी सेवा करना है करो, पर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा बेटा, मैं और सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चे भी, मेरे घराने, मेरी पत्नी, सब हम मिलकर। पता नहीं यहोशू का कितना बड़ा परिवार था। उन दिनों में तो परिवार बहुत बड़ा होता था, है ना। अब रहा होगा इजराइल में, इजराइलियों में जब उसके परिवार बढ़ने लगे होंगे, कितने बड़े परिवार हो गया होगा, कितने लोग वहां संख्या नहीं दिया गया, पर इतना तो कहा कि मी एंड माई फैमिली विल सर्व द लॉर्ड। और उसने इस बात को अपने जीवन में निभाया भी। He obeyed what he said. उसने जो बोला उसने उसको माना भी। प्रिय मित्रों, इस सुबह के समय प्रभु यहोशू के जीवन से हम सबसे यही कहना चाहता है कि हम यहोशू की तरह भी क्या करें, आज्ञाकारिता के जीवन में आ जाए। हमने वहां सुना ना, जो व्यवस्था को तुच्छ जानता हो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर जो उसको मान लेता वो प्रतिफल पाएगा। कहा था, नीति वचन 13 का 13 में। इस बात को कभी मत भूलिए। प्रभु आज आपने जो मुझसे कहा है तो उसको मैं तुच्छ ना समझूं। कई बार हम लोग प्रभु के वचन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। बहुत इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं, हमारे भारतीय इतिहास में और पूरे पृथ्वी के इतिहास में, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या किया, तुच्छ किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बेकार कर दिया, जला दिया, परमेश्वर के वचन को नष्ट करने की कोशिश की। उनका जीवन बहुत दुखदाई हुआ, उनका अंत बहुत खराब हुआ। पर जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपनाया और उसको माना और उस पर चला, उनका जीवन आशीषों से भर गया, आशीषों से भर गया। परमेश्वर के वचन को सिर्फ परमेश्वर ने हमको मानने नहीं सिखाया, यहां तक कि उसका बेटे को भी मानने सिखाया। कौन है वो, यीशु मसीह ने। इसलिए वो क्या बोला, जब जब वो था, जब जब बातें हुआ, लोगों ने सवाल किया, आप ऐसा करो, आप सुन, क्या लिखा कि मेरे पिता ने ऐसा कहा। शैतान ने जब पहली बार उनका परख लिया, उपवास के बाद 3 बार उसने एक ही बात कहा था ना, क्या बोला था, लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में। यानी कि परमेश्वर के वचन को मानना, अपने जीवन में अपनाना। ये सुबह के समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी आवाज को हम सुनते हैं, सैमुएल की तरह तू कई बार बात करता है। कितने लोग आज सुबह बाइबल पढ़ा है अपना, वेरी गुड। हर दिन हमको प्रभु का वचन पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। कितने लोग ब्रश किया है, हम लोग सभी ब्रश किया है, ओ ब्रश कोई नहीं छूटा, है ना। नहाना किसी का छूटा नहीं,
कुछ लोग नहीं नहाए अभी, लेकिन नहा लेंगे, नहीं छूटेगा, नहाएंगे ना, ब्रश रेगुलर करेंगे, नहाएंगे रेगुलर, ब्रेकफास्ट है सप्ताह में एक बार करते हैं ना, डेली करते हैं। आज तो अच्छा ब्रेकफास्ट खाया होगा, क्या खाया होगा? पूरी खाया ना, पूरी और चना, बहुत बढ़िया सब्जी था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने भी खाया। डेली करते हैं, प्रभु का वचन को भी क्या करना है? डेली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे व्यवस्था को क्या करता हूं, दिन और रात क्या करता हूं, ध्यान करता हूं, दिन और रात। यहां भी वही बात यहोशू को भी प्रभु ने बोलते, दिन और रात तेरे हृदय से ये व्यवस्था की बातें ना जाने पाए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे वचन मुझसे बातें करे, तेरे वचन से मुझसे तो अपने भेद की बातों को बता, तेरे वचन से मुझे चलने की शक्ति दे, तेरे वचन से मेरी सारी अपवित्रता को तू ठीक कर दे, तेरे वचन से मुझे आशीष पाने के योग्य बना, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का एक वजह है। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना है उसके आधार पर हम प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे। यदि हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता है, प्रभु का वचन सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, या उसे मानते नहीं हैं, या उसके विरोध में जाते हैं, तो प्रभु अपने वचनों से हमसे बातें करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। सामर्थ्य पिता, तेरा धन्यवाद हो, इस प्रातःकाल में तूने मुझसे हम सबसे बातें किया है तेरे वचनों के द्वारा। यीशु के जीवन से किस तरह से आपने उसे चुना और किस तरह से आपने उसे उपयोग किया, किस तरह से उसने अपने जीवन में आशीष पाई, और अंत में ना केवल आशीष बल्कि प्रभु कनान में प्रवेश करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। ये सब के पीछे जो रहस्य था वो था कि उसकी आज्ञाकारिता का जीवन। हाँ प्रभु, आप दया कर, हमने वचन आपका सुना है, हमें भी आपकी आज्ञाकारिता में लेकर आइए प्रभु। आपके वचन के प्रभु सुनने वाले ना, उसके मानने वाले, उस पर चलने वाले बने। हाँ प्रभु, जीवन में अगर कोई ऐसी ढिठाई है, जीवन में ऐसी कोई अनाज्ञाकारिता की बात है, पाप है, हाँ प्रभु आप हमें माफ़ करें, अपने कलवरी के बहाए गए लहू से फिर एक बार धोकर शुद्ध करें और आपकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करें। प्रार्थना, बेनती, धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। नेक्स्ट मीटिंग के लिए भाई आप लोग बता देंगे, आप लोग उस समय आकर बैठिएगा।
మీ దగ్గర నుంచి వచ్చారండి ఎవరన్నా? ఓహ్! ఓహ్! మీరందరూ కలిసొచ్చారు. ఇదంతా ఇక్కడిదే అన్నా వీళ్ళు అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకున్నారు ఈ టేబుల్స్ అవన్నీ? టేబుల్స్ ఇయన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళే ఇచ్చినారన్న. ప్లేట్స్ అన్ని వాళ్ళే ఇచ్చారు.
Bluetooth disconnected.